बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फैमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। एक चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है और इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो डे ऑन डे बेसिस पे वीक ऑन वीक बेसिस पे चीज़ें सजेस्ट की थी उसको रिकॉल करते हैं और आने वाले वीक और दिन के साथ इस चार्ट को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक अनबाइस्ड व्यू दे सकें, जो कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आप लोगों को देते रहें। लास्ट डे और लास्ट वीक इंडेक्स 40,323 पे क्लोज हुआ। 480 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। इंडेक्स ने एक बड़े ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया, जिसका हाई 40,803 और डाउन 40,195 था। तकरीबन ये 600 प्लस पॉइंट्स का बैंड बनता है और इस बैंड में डे ऑन डे बेसिस पे वॉल्यूम हमने 66.55 मिलियन के ट्रेड होते हुए देखे। दैट वाज अ वेरी एबनॉर्मल वॉल्यूम, जो कि ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इवन एट दीज लोज और इतने बड़े बैंड में इंडेक्स ने डे ऑन डे बेसिस पे ट्रेड किया, उसके बावजूद कोई बाइंग इंटरेस्ट डाउन साइड के ऊपर प्रिवेल करता हुआ नजर नहीं आया, जबकि सेलिंग ही विटनेस की गई। ईयर टू ईयर चेंज हमने तकरीबन 11.89% का ऑलरेडी देख लिया है। और आपको एक बात बहुत अफसोस के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन इस बात को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि किसी के ऊपर उँगली उठाना मेरा काम नहीं है, लेकिन आप लोगों को अनबाइस्ड होकर चीज़ें गाइड करना भी मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है, मेरा फ़र्ज़ का हिस्सा है। आपने बहुत सारे ब्रोकर्स को ये सुना होगा कहते हुए कि इंडेक्स बेशक 40,000 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो 28,000 और 27,000 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। और उनके कहने का मकसद ये है कि अब मार्केट बॉटम्ड आउट होने जा रही है, स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत लो हैं, आप लोगों को एक्यूमुलेट या होल्ड करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में एक बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि इंडेक्स की वैल्यूएशन 40,000 होने के साथ साथ स्टॉक्स की, बहुत सारे स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऐसी है जो 28,000 और 27,000 के अराउंड की वैल्यूएशन बनती है। बट अगर खुदा ना खास्ता इंडेक्स जो इस वक्त 40,000 पे ट्रेड कर रहा है उसकी वैल्यूएशन 28,000 27,000 हो गई, तो जो स्टॉक्स इस वक्त 27,000 28,000 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे गुरुज ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जी हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो क्या इस बात का जवाब देंगे कि उस टाइम हमारे इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन क्या होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मार्केट को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मार्केट आपको किस तरफ डायरेक्ट कर रही है। और आप अगर उस मार्केट की स्मार्ट मनी की फॉर्मेशन को नहीं समझेंगे, तो फिर हमेशा लूजिंग साइड पे ही रहेंगे। और वो जो 10% या 5% लोग स्टॉक मार्केट से कमाते हैं, सिर्फ वही लोग इस मार्केट में अर्न करते हुए नजर आएंगे। कमिंग टू द वीकली व्यू, हमने वीक को तकरीबन 684 पॉइंट्स के फॉल के साथ क्लोज होते हुए देखा। इंडेक्स ने 41,220 से 40,196 के अराउंड ट्रेड किया। लास्ट डे हमने बीएस को सपोर्ट करते होते हुए देखा। लास्ट 2 सेशंस में एक्चुअली हमने बीएस को सपोर्ट करते हुए देखा। हमने थर्सडे वाले सेशन को यह बताया था कि 41,200 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी होती है, अगर तो वो बुलिश सपोर्ट करेगी, लेकिन काफी अनलाइकली है कि आप इस लेवल को सस्टेन करता हुआ देखें। और यही बात हमने स्टार्ट ऑफ द वीक से पहले भी आप लोगों को डिस्कस की थी कि इंडेक्स 41,200 से ऊपर सस्टेन करता नजर नहीं आ रहा। डाउन साइड पे 40,270 ओपन है। और अगर मैं लास्ट वीक की आपको रिपोर्ट दिखा सकूं, ये वो रिपोर्ट है जी जो हमने 12 सॉरी ये वो रिपोर्ट है जी जो कि हमने 12 जनवरी को पब्लिश की थी, जिसमें हमारा स्टार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस भी था, जो कि हमने बिफोर स्टार्ट ऑफ द वीक पब्लिश किया। और उसमें बताया था कि इंडेक्स के लिए 40,650 40,270 स्टिल ओपन वेबसाइट, ओपन साइट है। तो इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर आपको स्ट्रेंथ में चांसेस मिलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अप साइड के ऊपर 41,200 का जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे प्राइस एक्शन के साथ इन लाइन रहा। उसने ना सिर्फ लिमिट्स किया गेन को, बल्कि वहाँ से जो फॉल आया उसने हमारे बेरिश टारगेट 40,270 को भी टारगेट किया। आने वाले दिन के लिए, यानी कल का जो दिन है जैन 16,
उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बियर्स के पास एक एज है और बियर्स 40,200, 40,020 और इवन 39,925 को ओपन करने की, टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। अप साइड पे 40,435 रेजिस्टेंस है, 40,530 की का एक एक्सपेक्टेड टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। वीक और वीक बेसिस पे जो फॉर्मेशंस हमारे अकॉर्डिंगली बन रही है, उसमें एज या ताकत जो है वो बियर्स के पास है, सेलर्स के पास है, और वो 39,850 से 39,530 को टारगेट कर सकते हैं। 39,500, 530 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं अगर करता इंडेक्स, तो फिर 39,370 से 39,200 वाला लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा, जहां पे बॉटम रिस्क ऑफ द वीक देख रहे हैं। अप साइड पे जो सपोर्ट 40,650 पे हम देख रहे थे लास्ट वीक के लिए, वो इस वक्त एक रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है, फॉलोड बाय 41,000 एग्जैक्टली, या 40,900 के अराउंड। सो इन एरियाज के ऊपर सस्टेनेबिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। स्ट्रेटेजी हमारी सेम है, सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि लास्ट वीक का एक टारगेट था 41,200, वो हमने हिट होते हुए देखा 12 जनवरी को 41,220 के हाई से। कमिंग टू द चार्ट दैट आई वांट टू शो यू, इस चार्ट के डिस्कशन करते हुए हम बार बार आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि तकरीबन अगस्त से अगस्त 2022 से इंडेक्स जब भी इस सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो वहां से रिजेक्शन मिलती है, और उन्हीं की बेसिस पे हमने, जब इंडेक्स ने इस लाइन के बॉटम को टेस्ट किया 39,200 के अराउंड, 39,000 के अराउंड, तो हमने ये बात बताई थी कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक नजर आ सकता है। वो शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक इंडेक्स को 41,115 तक लेकर जा सकता है, जो कि हमने लास्ट वीक के से लास्ट वीक यानी प्रीवियस वीक से प्रीवियस में हमने टेस्ट होते हुए देखा, और फिर लास्ट वीक के लिए 41,200 का लेवल इंडिकेट किया, जिसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। 41,220 का हमने हाई बनते हुए देखा, और फिर एग्रेसिवली एक फॉल तकरीबन इन एरिया से 1,000 पॉइंट्स का एक फॉल हमने ऑलरेडी विटनेस कर लिया। और अब जो एज है वो भी फर्दर इन्हीं बियर्स के पास नजर आ रहा है, और बियर्स जो है वो एक फर्दर एरियाज को ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। ये प्राइस एक्शन था जिसकी बेसिस पे हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि इन एरियाज के ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी टफ हो सकती है। सो आप देखें इन एरियाज के ऊपर किस तरह एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना, बट इंडेक्स ने इन एरियाज को सस्टेन नहीं किया, एंड अब इस एरिया से नीचे की क्लोजिंग इंडेक्स को फर्दर बियर्स के करीब कर रही है, बियर्स को एज दे रही है। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। वंस अगेन मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप किसी और ब्रोकर, किसी और एनालिस्ट को फॉलो ना करें, लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मार्केट में स्टॉक्स के एनालिसिस 28,000 वाले हैं और आप लोगों को बाय या होल्ड करना चाहिए, तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि अगर इंडेक्स खुदा ना खास्ता 28,000 और 27,000 पे आ गया, तो इन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो कहाँ चली जाएगी, और उसके जो लॉसेस हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 92333778 है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ साथ फॉरेक्स की सर्विसेज, कमोडिटीज़ की सर्विसेज, और इंडिविजुअल स्टॉक्स, पीएसएक्स, जिन काइंड की एनालिसिस आप हमसे प्रीमियम फोरम पे लेना चाहते हैं, हम वो दे रहे होते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।